अपनी मर्ज़ी से चूज़ करे, अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करे चीज़ों को, अपनी मर्ज़ी से जो है ऑल्टरनेटिव तलाश करे। तो इससे हमें मतलब हमें एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड जो है सिस्टम वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक आपको कोट दिया हुआ है, फॉर द माउंटेनियस पीपल that the hilly way of the life tends to make people more energetic and wild, and during the war they proved out slantingly bold as gorillas। चूँकि उनकी उस हार्ड माहौल में, उस हार्श माहौल में, जो उनका जो एक लिविंग स्टाइल होता है वो इतना हार्ड होता है कि उनको इतनी आदत हो गई होती है कि वो जंगों में और दूसरे जो इस किस्म के सख्त हालात हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा वाइल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनकी एबिलिटीज़ उसमें काम करती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, उनका स्ट्रक्चर, उनकी खुराक, उनका जो क्या कहते हैं मुश्किलात में रहने का जो तरीका होता है, जो जज्बा होता है, वो उनको उस साइड पे ले जाता है कि वो उन माहौल को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल कर पाते हैं। जब एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा कंफर्ट जोन में होते हैं, ज़्यादा जो है वो हार्डशिप को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होते, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ये आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो इंसान में डिफरेंट किस्म की तब्दीलियाँ जो है वो ले आता है। और ये नज़रिया बहुत जो है वो 1950 से पहले बहुत ज़्यादा मकबूल था, बहुत ज़्यादा जो है वो इसका क्या कहना चाहिए कि होल्ड था, और इसको समझा जाता था, जोग्राफर इसको बहुत मानते थे। इट इज़ नॉट नेसेसरली डिटर्मिनिज्म इन द सेंस of molding the hill folk to a defined pattern, and even here are many individual exceptions। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी इसमें हो सकती थी, इसमें कुछ चेंजेस होने के, या इसमें इन्वायरमेंट का जो इतना ज़्यादा होल्ड है उसको मुकम्मल तौर पे या कुछ हद तक मॉडिफाई करने के इंसान के चांसेस थे। ठीक है, इतना मार्जिन जो है वो जोग्राफर्स ने रखा हुआ था कि हो सकता है कि ये इंसान जो है वो अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत चेंज कर सके। और उसी बेस पे जो है हमारी दूसरी थ्योरी आई थी, दैट इज़ इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। अब अगर आप इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म को देखें तो इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म जो है वो वाइडल डे ला ब्लेशे ने, जो कि एक फ्रेंच जोग्राफर था, इसने 1899 में दिया था। और इसमें इसका जो टोटल इन्फ्लुएंस है वो ये है कि इंसान जो है वो इम्पैक्ट रखता है ऑन द इन्वायरमेंट, कि अगर इन्वायरमेंट मैन को कंट्रोल करता है तो मैन भी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, एंड वाइस वर्सा। क्योंकि हमने टेक्नोलॉजिकली इतनी तरक्की कर ली है, हमने साइंटिफिकली इतनी तरक्की कर ली है, हमने बहुत सारा इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन कर लिया, हमने ऐसी ऐसी मेडिसिन बना ली हैं, हमने जो है वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बना ली कि हम बंजर ज़मीन को जो है वो फर्टाइल कर सकते हैं, हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर सकते हैं, हम इस किस्म के बीज जो हैं उनकी टेक्निक्स या उनकी इस तरह की क्वालिटीज़ निकाल सकते हैं, उनकी इस तरह की जो है वो किस्में बना सकते हैं कि वो हमें ज़्यादा पैदावार बंजर ज़मीन से भी दे सकें या उसको काफ़ी हद तक फर्टाइल कर सकें। इसी तरह इरिगेशन सिस्टम हमारा जो है कि आर्टिफिशियल मींस के थ्रू हम वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं उन एरियाज़ में जहाँ नेचुरली बारिश बहुत कम होती है। तो हमने अपनी एग्रीकल्चर को टोटली आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और जो हमारी इरिगेशन सिस्टम है उससे हमने हाई यील्ड एरिया में जो है वो चेंज कर दिया हुआ है। इसी तरह पहाड़ी इलाके जो पहले नहीं यूज़ होते थे एग्रीकल्चर, उसको भी हम किसी हद तक एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने लगे हैं। वहाँ पर भी हम जो है वो डिफरेंट मशीनों के ज़रिए या जो दूसरे हमारे इक्विपमेंट्स है उसके थ्रू हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, उसको हमने प्लफ करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने काफ़ी हद तक अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर लिया। इसी तरह अगर हम मिसाल में अपनी गर्मियों में जो हम एसीज़ यूज़ करते हैं, अपने डीप फ्रीज़र्स यूज़ करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपना जो एयर टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये सारे इम्पैक्ट हैं जो इंसान ने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया है अपने तौर पे, अपने लिए उसको सहूलतों का बाइस बना लिया और अपने तरीके से उसमें पॉसिबिलिटीज़ निकाल दी हैं कि अब वो बहुत हद तक माउंटेन और प्लेन और जो प्लेटूज़ एरियाज़ हैं उनकी रिस्ट्रिक्शन से काफ़ी हद तक जो है वो बाहर निकल आया है। अब जैसे हमने उड़ने के लिए जहाज़ बना लिए, हमने ट्रैवलिंग करने के लिए वो एरियाज़ जो कि लैंड कनेक्टेड नहीं हैं वहाँ तक जाने के लिए हमने एरोप्लेन का यूज़ करना शुरू कर दिया है। हमने डिफरेंट जो है वो कम्युनिकेशन बेस बना लिए हैं। तो हमने अपने आप को इन्वायरमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है उससे काफ़ी हद तक बाहर कर लिया है। अच्छा जी, अब
द कॉज बाय द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मेन फैक्टर जो है हमारे जो कुछ एरिया में जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो इंटरेक्शन का बायस बनते हैं डिफरेंट फैक्टर्स से, वो आपको पॉइंट्स में दिए हुए हैं। जैसे नंबर 1, द फर्स्ट ऑफ दोज इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ. The second factor is closely associated with the first is the rise of aspiration, which serves a multiple impact of the population growth. Standard of living are high. आबादी बढ़ने की वजह से जहाँ बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं वहाँ पे आपका एडवांस सोसाइटीज़ भी देखने में आ रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इम्प्रूव हो रही हैं, हाई लेवल ऑफ डिमांड फॉर रिसोर्सेज भी इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी तरह इम्पैक्ट इन इंक्रीजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट को 2 तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है। नंबर 1, एक तो इंसान की एबिलिटी इन्वायरमेंट चेंज की इंक्रीज़ कर दी है। नंबर 2, इंटायरली न्यू सब्सटेंसेस, कुछ नई चीज़ें, बिल्कुल नई चीज़ें बना दी हैं जो कि नेचर में मौजूद नहीं थी, जैसे प्लास्टिक है, DDT है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ये सब कुछ नेचर में इंट्रोड्यूस करवा दिया इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये जो इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म का नज़रिया है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑन द मैन। क्लियर? चलिए, ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड टॉपिक देखेंगे जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस करने हैं कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उसको हम किस हद तक जो है ह्यूमन फ़ायदे के लिए या यूज़ कर सकते हैं, या उसके क्या नुकसान होते हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर। दैट्स इट।